हाय एवरीवन। अभी तक मैं फाइनेंस सेक्टर में एंड हेल्थ में, फिटनेस में, रेसिपीज़ ये वो सब में बहुत अच्छे से स्कोप कर रही हूँ, बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। बट अब ना वो वाला सिचुएशन आ गया है जब आपकी एग्ज़ाम की डेट पास में आ जाए एंड पूरा फोकस आपको वहीं करना हो, राइट? सो मैंने रिसेंटली CSIR नेट एग्ज़ाम दिया था एंड अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया। जेन एंड में बोला था बट अभी तक नहीं आया, तो लेट्स होप फैब तक आ जाए। बट क्या मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं रिज़ल्ट का वेट करती रहूँ या मैं दूसरी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। सो माई नेक्स्ट एग्ज़ाम जो लाइन में है वो है MP सेट। नोटिफिकेशन क्लियर हो चुका है, जो जनवरी में आने होने वाली थी अब 1 मार्च को होने वाली है। टोटल 1 मंथ है प्रिपरेशन के लिए। सो अब ना करियर की बात आ गई है। फॉर दैट CSI नेट में मेरी जो प्रिपरेशन थी, अब वो कहते हैं ना कि अगर आप रिवाइज ना करो, हर चीज़ को आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये दिसंबर में दिया था। लगभग जनवरी मेरा कुछ कुछ रिवीजन हुआ है, बट जब तक ना एक डेडलाइन सेट नहीं होती है, आप उतनी स्ट्रिक्टली रिवीजन नहीं करते हैं। नाउ आई हैव अ डेट और उससे रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है एंड टाइमलाइन मेरे पास 1 मंथ है। आई हैव नोट्स। डिफरेंस दोनों में ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये प्लस पॉइंट है मेरे लिए। एंड आई वांट टू शेयर कि आप ना लाइक मेरी शादी हो चुकी है, आई हैव अ ब्यूटिफुल डॉटर, आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट उसके बावजूद भी मैं अपने करियर पे फोकस करती हूँ। हाँ, थकान हो जाती है। थकान होने के बाद मुझे ऐसा लगता है यार पढ़ने की जगह सो लूँ क्या थोड़ी देर, बट वो जो पढ़ के सेटिस्फेक्शन मिलती है ना मुझे, एंड आई थिंक आप ना अपने आप को उतना थकाओ भी मत। अगर आपको पता है कि आपके लाइफ के गोल्स अलग हैं एंड बी द पीपल जो खुद कुछ नहीं कर पाए हैं, वो आपको हमेशा इस तरह से डीमोटिवेट करेंगे, लाइक हम तो इतना काम कर लेते हैं, तुमसे ये भी नहीं हो रहा है, तुम्हें इतना भी नहीं आ रहा है। बट उनकी लाइफ के गोल्स देखो, अपनी लाइफ के गोल्स देखो, आज वो कहाँ हैं और आप कहाँ बनना चाहते हो। एंड नेग्लेक्ट करो उन सबको और अपनी गोल्स पे फोकस करो। दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग। आप जो बनना चाहते हो ना, उस तरह जीना स्टार्ट कर दो। लाइक मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ एंड आई हैव स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग थिंग्स लाइक दैट। मतलब मैं रिविज़न करती हूँ ना, तो ऐसे रिविज़न करती हूँ जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ। ऐसे याद करती हूँ जैसे मुझे उस चीज़ पे कोई रिसर्च करनी हो। आई डू माई बेस्ट एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई बेस्ट। ड्रेसअप वैसे हुई है, एक क्लास, एक एलिगेंस आना चाहिए आपके लाइफस्टाइल में। अनदर थिंग मेरे लिए जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट्स माई प्रिपरेशन एंड माई डॉटर, क्योंकि उसका बचपन भी वापस नहीं आएगा। और मैं चाहती हूँ, और ये मेरी डॉटर उस स्टेज में है जहाँ हर चीज़ को वो कैच करती है। आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, किससे किस टोन में बात कर रहे हो। सो अब ना वो वाला फेज़ है कि वो देख के सीख रही है। उसको मैं बिठा के नहीं सिखा पा रही हूँ, क्योंकि जितना आप वर्बली बोल के सिखा लो सीख जाएगा, पर वो देख के ज़्यादा सीखते हैं बच्चे। एंड इस स्टेज पे मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। वो बाहर से कुछ सीख के आती है, लाइक बच्चे कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ करते हैं, किस तरह से खेल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी बोलना स्टार्ट किया उसने, क्लियरली बहुत सारे वर्ड्स बोलने स्टार्ट करे हैं। कल आके मुझसे कहती है मम्मा कट्टी, एंड आई वाज लाइक ये वर्ड तो मैंने सिखाया ही नहीं इसको।
देन आई रियलाइज कि अब वो टाइम आ गया है कि आई हैव टू स्टार्ट डीलिंग कि बच्चा बाहर क्या सीख रहा है, कौन से लोगों के साथ खेल रहा है, वो क्या सिखा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगला इंसान आपके बच्चे को क्या सिखा रहा है। तो इट्स बेटर आप उसे अच्छी चीज़ें सिखाना स्टार्ट करें. सो बैक टू द स्क्वायर वन. I have two goals: my daughter and my revision right now. रिविजन में मेरा हेल्प ये है कि मेरे पास CSIR के नोट्स हैं जो मैंने खुद प्रिपेयर करे हैं. सो ये मेरे पास हेल्पफुल चीज़ है एंड आई एम प्रिपेयरिंग. पर क्वेश्चंस लगाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए. क्वेश्चंस लगाना. वर्कआउट को थोड़ा मैंने स्लो करा है, जितना हो जाता है उतना कर लेती हूँ. एंड ट्रस्ट मी, विद द टॉडलर आधा वर्कआउट मेरा वैसे ही हो जाता है. पर मैं उस चीज़ को उसमें कंपेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका मेंटल हेल्थ, इनफैक्ट खुद के लिए मुझे फ़ील होता है कि मैंने खुद के लिए कुछ किया है. सो वो भी एक अच्छी फीलिंग होती है. सो ज़्यादा फोकस मेरा ये रहेगा कि मैं पढ़ाई कर लूँ ताकि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए MP सेट. एंड नेट का आई एम होपिंग कि मेरा क्लियर हो जाए, बट मैं भरोसे नहीं बैठ सकती इसके. सो नेक्स्ट चीज़ के लिए फ़ोकस करना ज़रूरी है. और आई थिंक मैं पॉजिटिव हूँ कि मेरा MP सेट हो जाएगा. एंड आई विश और कोई आप में से कोई दे रहा हो तो आपका भी सक्सेसफुली हो जाए. आई लव टू प्लान थिंग्स लाइक दिस. मतलब एक तो मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स, इनके थ्रू लाइफ को सिंप्लीफाई करना, नोट्स को सिंप्लीफाई करना बहुत अच्छा लगता है. और सेम वे में प्लान करती हूँ. नाउ फॉर फैब मेरा एम बहुत क्लियर है. MP सेट के लिए प्रेप करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है. ओके. एंड आई थिंक फैब क्या, पूरी ज़िंदगी अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना चाहिए. और फैमिली से भी ऊपर, आई थिंक ये ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पर मुझे लगता है फैमिली से भी ऊपर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए. अगर आप खुद खुश हैं, आप खुद हेल्दी हैं, आपका मेंटल पीस बढ़िया है, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली हैप्पी रहने वाली है. उनको अच्छे से आप डील कर सकते हो, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो. पर अगर आपकी खुद की बैटरी ड्रेन्ड है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता. फिर आप चिड़चिड़ चिड़चिड़ ही करते रहोगे. सो आई एम होपिंग कि फैब का प्रैप जो है वो मार्च के एग्ज़ाम में दिख जाए और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए. एंड एक जो स्टेप है प्रोफेसर बनने के लिए, वो एक स्टेप क्लियर हो ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रेप कर पाऊँ. एंड मैंने ना कहीं सुना है, इनफैक्ट रियलाइज़ भी करा है, कि आपको जो बनना है ना उसकी तरह सोचना स्टार्ट कर दो और आप जैसा लाइफ चाहते हो वैसे जीना शुरू कर दो. आपको पता है कि आपको फॉर एग्जांपल मेरे को प्रोफेसर बनना है, तो आई स्टार्टेड ड्रेसिंग लाइक इट. एंड मेरे बात करने के वे को मैंने चेंज करा है. एंड एक और चीज़, बीइंग अ हाउसवाइफ, मैं ना एक बहुत अच्छी डिबेटर रहा करती थी स्कूल में, कॉलेजेस में. एंड मेरी दोनों लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी कमांड थी, इंग्लिश एंड हिंदी. एंड आफ्टर मैरिज अब तो किससे ही डिबेट करूँ, सास से करूँ तो भले ही, पर उनसे भी, वो भी बहुत स्वीट है, उनसे क्या ही डिबेट करूँ मैं. बट वो चीज़ जो है ना, आपकी लैंग्वेज को यूज़ करना, और बेयरली इंग्लिश तो मेरी यूज़ ही नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अच्छे खासे जो वर्ड्स होते हैं वो मुझे याद ही नहीं रहते अब. सो वन मोर थिंग आई स्टार्टेड, मैं अपनी वोकैब पे भी काम कर रही हूँ, वोकैबुलरी पे भी काम कर रही हूँ. आई डाउनलोडेड वन ऐप, इनफैक्ट ऐसे काफ़ी ऐप्स हैं
जो रोज़ आपको वर्ड्स भेजते हैं उनके विद मीनिंग, एंड आपको वो याद करने होते हैं, एंड छोटे छोटे इंटरवल्स में वो रिमाइंड भी कराते हैं कि इस वर्ड का मतलब ये है। आप सेट कर सकते हैं लाइक डेली कि आप कितने वर्ड्स याद करना चाहते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आप ना अपनी लैंग्वेज पे भी काम करें। ज़रूरी नहीं है आपकी शादी कहाँ हुई है या आप अनमैरिड हैं, आप किस सोसाइटी में रहते हैं, आप कैसे रहते हैं, क्या आसपास के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, लोकल हैं, स्टैंडर्ड हैं, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको इम्प्रूव करना है, यू वांट टू साउंड पॉश, यू वांट टू साउंड पॉलिश्ड, you have to work on yourself, and that's what I am doing. आई थिंक हमने ना इस चीज़ को बहुत ग्लैमराइज कर लिया है कि बीइंग अ हाउसवाइफ इज़ लाइक अ प्रिजन, कि आपको ना जेल हो गई है। वही एक मोनोटोनस सा आपका रूटीन है। सुबह उठो, खाना बनाओ, खाओ, खिलाओ, काम करो, रेस्ट कर लो दिन में, शाम को फिर क्या बनना है। इनफैक्ट शाम को क्या बनना है उसकी टेंशन ही दिन से होने लगती है कि शाम को क्या बनना है। फिर खाना खिलाओ, खाओ, किचन साफ करो, कुछ और कपड़े घड़ी करने हैं, ये करो वो करो, एंड सो जाओ। रोज़ वही 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 कर करके ना इंसान बोर हो जाता है। और बोर छोड़ो, इंसान को ऐसा लगता है वो स्टक हो गया है। और इनफैक्ट ये स्टक जो है ना, आप खुद ही होते हो। अगर आप खुद अपने लिए न्यू हॉबीज़ ढूंढ लो। इनफैक्ट मैंने तो जब से ये वोकैबलरी इस्टेब्लिश करने का कोशिश करा है अपने लिए कि मैं खुद वर्ड सीखूं और याद करूं, कुछ अच्छी हॉबीज़ डेवलप करूं। इनफैक्ट आई रिसेंटली स्टार्टेड स्टडिंग अ बुक, लेट मी शो यू। Ignore the mess. I have a daughter and a toddler, so ignore it. I have this book. It's Glow by Vasudha Rai. It's a beautiful book. बुक्स पढ़ा करो यार। माइंड मतलब अगर आप घर में कैद हो तो बुक्स के ज़रिए आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपका माइंडसेट भी ग्रो होता है। क्या लोगों के बीच में आज क्या बनाया, कल क्या बनाएं, यही करते रहोगे। सी, इट हैज़ कंटेंट लाइक क्लैरिटी, स्किन के ऊपर है बेसिकली। एंड जो स्किन केयर पे बिलीव करते हैं, जो आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं, बेस्ट बुक। इट हैज़ इंडियन फूड्स, रेसिपीज एंड रिचुअल्स फॉर ब्यूटी इनसाइड एंड आउट, एंड आई लव दिस। अब बेसिकली आई एम अ फर्म बिलीवर कि आप जो खाते हो वैसे आप बन जाते हो। इट्स ब्यूटिफुल। See, the lamp eats darkness and produces black soot. So, the quality of the food one eats daily determines what one will produce. Meaning, you are what you eat. जो आप खाते हो वैसे आप दिखते हो। और ये केवल ना खाने पे नहीं है, आप मेंटली अपने आप को क्या फीड कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। आप इंस्टा चलाते हो, गुड, बट इंस्टा पे क्या आपको दिखना चाहिए वो आप कंट्रोल करो। Now my Insta feed is dedicated to workout, skin, beauty and parenting, and जितने भी टाइप के ये फीमेल माइंडसेट, बॉसी माइंडसेट, क्लासी लाइफस्टाइल, इसको मैं रखती हूँ ताकि मुझे एम पे फोकस रहे कि मुझे ये अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है, मुझे अपना एक स्टैंडर्ड बनाना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है बेसिकली। सो वेयर वी वर, CSA नेट से शुरू हुआ था, वोकैब पे ख़त्म हुआ। और सो वन टिप आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल कि ना अपनी लाइफ को ना एक फ्लो चार्ट के रूप में बनाओ। इनफैक्ट हर मंथ का बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर फैब के लिए अगर मैं अपना फ्लो चार्ट बनाऊँ, क्या गोल्स है मेरे लिए,
मुझे एमपी सेट क्लियर करना है, मुझे मेरी डॉटर की पेरेंटिंग अच्छे से करनी है, सो इट्स पेरेंटिंग, हेल्थ पे ध्यान देना है, ये 3 पैरामीटर्स तो करने ही करने हैं। एमपीजेड के लिए मुझे रिवीजन अच्छा करना पड़ेगा, और रिवीजन से भी इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि मुझे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, PYQs, वेरी इम्पॉर्टेंट। ये ऐसा होता है कि रियल मैदान में जाने से पहले आपको एहसास दिला देते हैं PYQs की किस जंग में जा रहे हैं आप। पेरेंटिंग, इसके लिए मैंने सोचा है कि बुक रीडिंग तो मैं उसके साथ करती हूँ, प्लस अब मैं उसे गुड हैबिट्स के बारे में सिखाने वाली हूँ। एंड हेल्थ, फूड पे कंट्रोल होने वाला है, वैसे भी मैं कर लेती हूँ काफ़ी, एंड वर्कआउट वो जो मेरे रूटीन में फिट हो। एंड ये ना बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप लोग भी इस तरह से बनाएं, पता सब है कि ये करना है, पर एक बार जब आप लिख लेते हो ना, तो आपके माइंड में भी एक क्लियर हो जाता है कि ओके ये सब करना है, ऐसे करना है, और ना जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड होता है ना, वो वापस फोकस्ड हो जाता है कि अच्छा ये करना है, ये प्राइम नीड है अभी की, ये इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स इट, ये मेरे फैब का है फ्लो चार्ट और डायग्राम। साइंस की स्टूडेंट हो ना, ये बेस्ट तरीका लगा मुझे, और आई विश आप लोग भी इसे ट्राई करें, इट्स अ बेस्ट थिंग।